वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको भी आया था? ऐसा क्यों होता है कि मम्मी को बच्चों से ज़्यादा ठंड लगती है? क्योंकि मम्मी माने या ना माने, लेकिन मम्मी की मशीनरी पुरानी है। नो डाउट मम्मी के पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं जो बच्चों के पास नहीं है, लेकिन हार्डवेयर तो थोड़ा नाजुक हो चुका है ना। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक, और मैं मम्मी का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं कंप्यूटर की भाषा में सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सबके शरीर थोड़े थोड़े अलग होते हैं। इसीलिए किसी को ठंड ज़्यादा लगती है तो किसी को ठंड कम लगती है। कैसे? समझाती हूँ। हमारा शरीर ऐसी मशीन जिसमें सब कुछ है। 665 मोटर्स जो हमारी हर मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। हमारे पास हर तरह के सेंसर्स हैं, लाइट, साउंड, स्मेल, हर चीज के लिए। गजब का पावरफुल कंप्यूटर है हमारे पास, और कमाल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी। हमारे अंगों का तापमान बस एक आध डिग्री ही ऊपर नीचे होता है, फिर चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। हम जब भी कभी अपनी मसल्स को हिलाते हैं तो हमारा शरीर उसका फायदा उठाकर गर्मी पैदा करता है। इसीलिए जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। इस तरह से शरीर गर्म होने लगता है। साथ ही कंपकपी के दौरान त्वचा पर मौजूद धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, ताकि जो गर्मी पैदा हो रही है वो शरीर में ही रहे, हवा में ना उड़ जाए। ज्यादातर लोगों को 20 डिग्री के आसपास का तापमान सबसे अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेम्परेचर पर शरीर को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। जब बाहर तापमान ज्यादा होता है तो शरीर का एसी ऑन हो जाता है। स्किन के पोर्स में से पसीना निकलने लगता है। ये पसीना जब गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ने लगता है तो पीछे त्वचा को ठंडा छोड़ जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर जितनी जल्दी हो सके इस हीट को सतह पर लाने की कोशिश करता है। दिल खून को तेजी से पंप करने लगता है। ऐसे में हमारी धड़कनें बढ़ती हैं और दिमाग तक खून ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें सिर दर्द होने लगता है या सिर घूमने भी लगता है। इसीलिए तो गर्मी के मौसम में लोग अक्सर चक्कर खाकर गिर जाया करते हैं। और अगर मौसम ऐसा हो कि सिर्फ गर्मी ही नहीं, उमस भी हो, तो सिर्फ पसीने से भी काम नहीं बन पाता, क्योंकि शरीर तो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन हवा में नमी के चलते पसीना ओढ़ नहीं पाता। ऐसे में हमारा एसी ओवरलोड हो जाता है। अगर शरीर के अंदर तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो इससे हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि गर्मी के मौसम में अपना ज्यादा ध्यान रखा जाए। सिर्फ ठंडा पानी पीने से काम नहीं चलेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप गर्मी में ज्यादा भाग दौड़ ना करें। कुदरत ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ कर बनाया है, लेकिन जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर को बदलते मौसम के साथ शायद खुद को बदलने की भी जरूरत पड़ेगी। हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। हम ना एक अजीब से चक्र में फंस गए। जिस तरह से गर्मी हर साल बढ़ रही है, एसी के बिना लोगों का काम चलेगा नहीं। घर में एसी, कार में एसी, मेट्रो में एसी, ऑफिस में एसी, और जिस स्पीड से एसी बढ़ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएंगे। अब ये कैसे हो रहा है ये आप अशोक जी से समझिए। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूं कि जैसा अभी 2 मिनट पहले आपने देखा, ज्यादातर लोगों को 20 डिग्री सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर लगता है। लेकिन जब आप एयर कंडीशन रूम में बैठे होते हैं तो कोई होता है जो एसी को 18 डिग्री पर सेट कर देता है, क्योंकि उसे गर्मी बहुत लगती है। तो कोई ऐसा भी होता है जिसके लिए 22 डिग्री ही बहुत होता है। रिसर्च दिखाती है कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि उनका शरीर कम हीट प्रोड्यूस करता है। यूएस और यूके में हुई रिसर्च के अनुसार ऑफिसेज में सेंट्रल हीटिंग अधिकतर आदमियों के हिसाब से सेट की जाती है। इसीलिए वो तो कंफर्टेबल होते हैं, जबकि महिलाएं ठंड में कांप रही होती हैं। और फिर उन्हें ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि फैशन करना है इन्हें, इसलिए तो इतने मोटे स्वेटर्स पहने हुए हैं। या फिर ये कि अरे डाइट करने के चक्कर में ठीक से खा नहीं रही है ना, इसलिए ठिठुर रही हैं। अगर आपके ऑफिस या घर में भी इस तरह की बातें होती हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि बायोलॉजिकली महिलाओं और पुरुषों का शरीर थोड़ा सा अलग तरीके से फंक्शन करता है। फिर निकल आई ईशा के अंदर की फेमिनिस्ट।
रिसर्च बेस्ड फैक्ट था। खैर, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।